तो जय हिंद साथियों, आज के स्टूडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025, ठीक ना। एग्जाम डेट यानी कि एग्जाम डेट जारी हो चुका है। आपका एग्जाम कब तक होगा ये भी आपको बता देंगे, ठीक ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। 40 दिन स्टडी प्लान यानी 40 दिन आपको क्या करना है ताकि आपका रिजल्ट 100% हो, ठीक ना। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। क्या करें क्या नहीं करें सब के बारे में पूरा प्लान है, ठीक ना। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लास्ट में हम बताएंगे कि आपका एग्जाम कब तक होने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो पहले देख लीजिए आपका यानी 40 दिन स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए, ठीक ना। सिंपल सा बात है, 40 दिन आपको क्या करना है, मतलब कि सिंपल सा आपको 40 दिन पढ़ाई करना है, ठीक ना। तभी आपका रिजल्ट होने वाला, ठीक ना। बाकी ऐसे तो नहीं होने वाला, ठीक ना। तो पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। PYQ देखिए, ठीक ना। हम आपको PYQ पूरा करा चुके हैं, ठीक ना। मतलब 41 सेट होता है ना, मान लीजिए जीके और जीएस का, तो 41 सेट करा चुके हैं, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, आप जाइएगा पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है, ठीक ना। आरपीएफ में पीछे देख चुके होंगे, ठीक ना। हम 2-4 सेट कराए, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका मतलब सारा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देख लीजिए, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आप टॉपिक फाइंड कीजिए, ठीक ना। मान लीजिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मतलब नदी से क्वेश्चन है, ठीक ना। तो नदी को आपको पूरा पढ़ना है, यानी मान लीजिए भारत के नदी से क्वेश्चन है, ठीक ना। गंगा नदी से है तो गंगा नदी को पढ़िए, ठीक ना। उसके उसी प्रकार गोदावरी नदी से गोदावरी नदी को पढ़िए, ठीक ना। और मान लीजिए झील से क्वेश्चन है तो झील को पढ़िए, ठीक ना। मतलब ये बता रहे हैं हम थीम, मतलब कि जीके और जीएस में, ठीक ना। जीके और जीएस में ऐसा करना है, ठीक ना। बाकी मैथ में आपको अर्थमेटिक पूरा पढ़ना है, ठीक ना। अर्थमेटिक जितना भी होता है, ठीक ना। परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, ठीक ना। ये सब आपको पढ़ना है, ठीक ना। ये सबसे क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक ना। तो मैथ का भी कराए हैं हम 15 सेट, ठीक ना। तो मैथ का क्वेश्चन देखिए तो सिंपल सा है, कैसे 120 में 120 कैसे चला गया, ठीक ना। पहले मतलब कि जो प्रीवियस ईयर आप मतलब कि देखिएगा कटअप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे 120 में 120 नंबर आपका कटअप चला गया था, ठीक ना। रॉ मार्क्स उसका था 108, 107, ठीक ना। लेकिन चला गया कटअप 120 में 120, क्योंकि मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ा होगा, ठीक ना। तो 120 में 120 मतलब किसी को 120 में 120 बढ़ गया, ठीक ना। मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ठीक ना, मैथ का, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए हम कराए हैं, ठीक ना। 10-15 सेट कराए हैं, ठीक ना। मतलब मान लीजिए पहला क्वेश्चन यानी कि पहले सेट में आप बनाइएगा क्वेश्चन, ठीक ना। तो दूसरा भी सेट में सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। मान लीजिए परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। तो परसेंटेज से वहाँ पर भी 2 क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। लाभ हानि से 5 क्वेश्चन पूछा है, तो मतलब दूसरा सेट में भी लाभ हानि से 5 क्वेश्चन पूछा है, मतलब कि मतलब पूरा एकदम तहस नहस करके रख दिया था, ठीक ना। अब तो एनालिसिस भी बंद हो चुका है, ठीक ना। पहले एनालिसिस भी था, ठीक ना। तो इसलिए बच्चा को फायदा इसमें हुआ कि एनालिसिस देखकर आप मतलब एग्जाम में जाता था और फाड़ कर आ जाता था, ठीक ना। मान लीजिए परसेंटेज का 2 क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। तो आगे भी मतलब मान लीजिए आज मान लीजिए 21 तारीख है, ठीक ना। 22 वैसे तो 23 तारीख है, ठीक ना। तो आज 23 तारीख है, ठीक ना। आपका एग्जाम हुआ आज, ठीक ना। आज देकर आए हैं एग्जाम, ठीक ना। और किसी का 30 तारीख का एग्जाम है, ठीक ना। 30 तारीख को एग्जाम है तो कितना दिन समय मिला, 7 दिन, 60 डे समय मिला उसके पास। और एनालिसिस भी था, ठीक ना। सब लोग खुले धाम मतलब एनालिसिस पूरा धुआंधार करा रहा था, ठीक ना। तो एनालिसिस देख कर गया, ठीक ना। बच्चा एनालिसिस को देख कर गया, ठीक ना। और वहाँ पर आपका सेम टू सेम क्वेश्चन मिल गया, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ से परसेंटेज से 2 क्वेश्चन है, ठीक ना। ऐसा भी नहीं, डाटा सिर्फ उधर उधर होता था, ठीक ना। बाकी क्या क्वेश्चन सेम रहता था, ठीक ना। देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता चल जाएगा, ठीक ना। 2 सेट मतलब देख लीजिएगा, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना। आप देख लीजिएगा 2 सेट, ठीक ना। आपको पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ठीक ना। बाकी हमारे चैनल पर भी जाइएगा, ठीक ना। विजिट कीजिएगा तो वहाँ पर भी मिल जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल का जीके और जीएस का और मैथ का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आप सभी सेट लगा रहे होंगे, ठीक ना। तो सेट लगा रहे होंगे तो मान लीजिए आपका सेट में 40 नंबर आ रहा है, ठीक ना। मान लीजिए 40 नंबर तो नहीं आएगा, ठीक ना। 80 नंबर आ रहा है, ठीक ना। तो कम से कम आप 10 नंबर बढ़ाइए इसमें, ठीक ना। 10 नंबर बढ़ाइए, 90 आपका रॉ स्कोर आता है ना,
तो कोई नहीं रोकेगा। सिलेक्शन से हम बात करते हैं, फाइनल मेरिट, ठीक ना, फाइनल मेरिट में आप आ जाइएगा, ठीक ना। 90+ अगर रो मार्क्स आता है ना तो आपका फाइनल मेरिट में नाम 110% रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना, और अभी तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक ना। बाकी जीके और जीएस का हम डेली करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए और उसमें से टॉपिक फाइंड कीजिए, ठीक ना। क्योंकि जीके और जीएस में आपका मान लीजिए 30 से 35 क्वेश्चन भी सही हो जाता है ना, तो आपका मतलब बहुत बेनिफिट हो जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए मैथ में आप 30 कर लिए, ठीक ना, मैक्सिमम तो सभी 30 करता है, ठीक ना। और मान लीजिए जीके रीजनिंग में तो 33-34 आराम से चला जाएगा, मान लीजिए 30 है, ठीक ना। तो 60 क्वेश्चन हो गया, ठीक ना, 60 क्वेश्चन हो गया, और मान लीजिए इधर से 35, ठीक ना, तो कितना हो गया, 95 क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जीके और जीएस, ठीक ना। तो जीके और जीएस इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उससे पहले आपको रीजनिंग और मैथ को ज़्यादा समय देना, ठीक ना। अगर रीजनिंग और मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक ना, पहले से पढ़े हैं रीजनिंग और मैथ, तो आपको रीजनिंग और मैथ पर मतलब समय देने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आप नहीं पढ़े हैं रीजनिंग और मैथ तो उस पर समय दीजिए, क्योंकि उसमें मतलब उसमें आपका मतलब कि नंबर उठाने यानी कि नंबर उठाने का चांस रहता है, ठीक ना। 30 में 35 बना दीजिएगा अगर अच्छे से पढ़ लिए ना। मतलब एडवांस भी नहीं पूछा जाता है इसमें, सिर्फ अर्थमेटिक पूछा जाता है, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए पता चल जाएगा, एडवांस एक भी क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक ना। सिर्फ अर्थमेटिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो अर्थमेटिक को पढ़िएगा ना तो 35 में 35 मतलब कि कभी कभी सेट लगाए हो तो 35 में 35 आ जाएगा, ठीक ना। और आप चाह कर भी मतलब जीके और जीएस में 50 में 50 नहीं ला पाइएगा, ठीक ना। मतलब 40 लाने में आपका हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक ना। 40 ना लानी है ना, जानिए टॉपर हो गया, ठीक ना। तो जीके और जीएस समुद्र है। बाकी आप मतलब टॉपिक फाइंड करते रहिए, और डेली हम जीके और जीएस का करा रहे हैं, ठीक ना। तो उसको देखते रहिए, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। बाकी जीके और जीएस का करा चुके हैं नीचे, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा पूरा मतलब क्वेश्चन, ठीक ना। बाकी आपको कटअप की बात करें तो आपका कटअप कितना जा सकता है, तो बॉय है यानी लड़का है तो 90+ यानी कि 90+ रखिए। 90+ आपका यानी कि जनरल में तो 90+ कर रहे हैं तो हम मतलब लिख कर देते हैं 110% यानी रो मार्क्स हम बता रहे हैं, ठीक ना। बाकी आप नॉर्मलाइजेशन के बाद तो 100 भी पार हो सकता है, 105 हो सकता है, 110 हो सकता है तो 120 भी हो जाए, ठीक ना। लेकिन 120 तो नहीं होगा, ठीक ना। अब की बार 120 नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि ऑल इंडिया यहाँ पर है, वैकेंसी ऑल इंडिया है, जोन वाइज नहीं है, ठीक ना। पहले जोन वाइज था इसलिए हो गया था कितना, तो हो गया था यहाँ पर 120 में 120 चला गया था, ठीक ना। 120 में 120 चला गया था एक जोन का, ठीक ना। आप लोग प्रीवियस ईयर कटअप एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक ना। बाकी कटअप वटअप पर नहीं जाइए, ठीक ना। मतलब एवरेज मार्क्स हम निकालते हैं ना, मान लीजिए किसी में 120 चला गया था तो किसी में 60 ही था, किसी में 55 ही था, तो एवरेज मार्क्स निकालिएगा तो उसमें भी 85 आता है, ठीक ना। एक बार हम वीडियो बनाए थे, ठीक ना। बाकी आप मतलब उस सब पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक ना। बाकी इस वीडियो को देखिए, आप अगर 90+ ला रहे हैं, ठीक ना, 90+ आपका मतलब कि आ रहा है रो मार्क्स, तो आपका 110% आपका रिजल्ट होगा, लिख कर रख दीजिए, ठीक ना। अगर गर्ल में है, ठीक ना, गर्ल की बात करते हैं तो यहाँ पर लड़की की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका मान लीजिए 75+ यानी 75 से 80 आ रहा है, ठीक ना। तो हाँ, अगर अनरिजर्व में है यानी कि जनरल में है, ठीक ना, तो आपका 110% आपका ये रिजल्ट होगा। आप भी घबराइए मत, ठीक ना। आप मतलब फिजिकल पर टाइम दीजिए, ठीक ना। अगर आपका इतना मतलब 90+ आ रहा है, ठीक ना, मतलब कि एथी में, ठीक ना, बॉय है और मतलब सेट बना रहे हैं तो 90+ आ रहा है, तो आप मतलब कि थोड़ा थोड़ा रनिंग शुरू कर दीजिए, ठीक ना। क्योंकि इसमें फिजिकल हार्ड होता है, ठीक ना। फिजिकल की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए आपका मतलब लॉन्ग जंप होता है 14 फीट बॉय में, बॉय की बात करते हैं पहले, तो लॉन्ग जंप होता है 14 फीट, ठीक ना। उसके बाद हाई जंप होता है 4 फीट होता है, ठीक ना। और मतलब रनिंग कितना मिनट का होता है, तो 4 मिनट 45 सेकंड का होता है, ठीक ना। 4 मिनट 45 सेकंड में आपको 1.5 किलोमीटर यानी 160 यानी कि 1600 मीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक ना। तो 1600 मीटर आपको रनिंग करना पड़ता है सिर्फ
4 मिनट 45 सेकंड में, यानी कि ये आर्मी का दौड़ है, ठीक ना। तो इसमें बहुत लोग छंटता है, ठीक ना। मतलब कि 2019 में जो वैकेंसी आया था, ठीक ना, उसमें मतलब मान लीजिए तो 50 लड़का जाता था ना, तो 50 लड़का जाता था तो उसमें एक भी पास नहीं हो पाता था। कभी कभी एक होता था, कभी 2 होता था, कभी 3 होता था, ठीक ना। इस प्रकार रेशियो था, ठीक ना। तो आप अच्छे से मतलब कि रनिंग की भी तैयारी करें। अगर 95 प्लस आ रहा है, ठीक ना, मतलब 90 प्लस आ रहा है तो आप रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। और बाकी लड़के हैं तो 75 प्लस आ रहा है तो आप रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। हम लिख कर देते हैं, यानी कि रो मार्क्स हम बता रहे हैं, ठीक ना। बाकी नॉर्मलाइजेशन होकर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक ना। एग्जाम देकर आइएगा, ठीक ना। 10 से 15 दिन इंतजार कीजिएगा, ठीक ना। आपका मतलब तुरंत ही आपका मतलब कि आंसर की जारी हो जाएगा, ठीक ना। रेलवे बहुत फास्ट काम करती है, ठीक ना। तो तुरंत ही आपका आंसर की आज जारी हो जाएगा, ठीक ना। आंसर की देखिए आप, ठीक ना। आपका अगर उसमें रो मार्क्स 95 90 प्लस, यानी कि उस समय भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। मान लीजिए उस समय आपका 90 प्लस आ रहा है, ठीक ना, तो आप रनिंग करना शुरू कर दीजिए, ठीक ना। गर्ल में है तो 75 प्लस आ रहा है तो आप रनिंग करना शुरू कर दीजिए, उस समय भी वीडियो बनाकर बता देंगे, ठीक ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ठीक ना। बाकी आप एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं, ठीक ना। तो एग्ज़ाम आपका कब तक होने वाला, ठीक ना। तो कई तो अभी मतलब देखिएगा यूट्यूब पर, ठीक ना। तो एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है, ठीक ना। यानी यूट्यूबर ने एग्ज़ाम डेट को जारी कर दिया है, लेकिन अभी मतलब रियल में एग्ज़ाम डेट जारी नहीं हो चुका है, ठीक ना। नहीं हुआ है, यानी नहीं हो चुका है, नहीं हुआ है, ठीक ना। बाकी आप घबराइए नहीं, आपका एग्ज़ाम डेट मतलब कि इंटरनल नोटिस जो आया था, ठीक ना, उस पर हम 2-4 वीडियो बनाए थे, ठीक ना। बाकी उस मतलब इंटरनल नोटिस के आधार पर हम बताएं तो आपका एग्ज़ाम तो जनवरी में ही हो जाना चाहिए, ठीक ना। लेकिन आपका एग्ज़ाम अभी तक मतलब कि जनवरी लास्ट आ रहा है, ठीक ना। आज 23 तारीख है, ठीक ना। तो जनवरी लास्ट है, ठीक ना। अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक ना। आपका एग्ज़ाम 110% यानी कि मार्च से फर्स्ट वीक या लास्ट वीक यानी 15 तारीख या 10 तारीख के आसपास आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक ना। उससे पहले आपको मतलब कि फरवरी में अंतिम, यानी कि मान लीजिए फरवरी के मतलब 25-26 तारीख को आपको मिल जाएगा, यानी कि ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, ठीक ना। जब भी ऑफिशियल कोई भी नोटिस आता है, ठीक ना, सबसे पहले आपको इस चैनल पर इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी और भी NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक ना। 15 सेट करा चुके हैं, ठीक ना। बाकी अभी आप पूरा फोकस RPF पर दीजिए, ठीक ना। NTPC की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। उसका भी क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार रहता है, ठीक ना। RPF कांस्टेबल का थोड़ा लो रहता है, उसका थोड़ा था हाई रहता है, ठीक ना। उसमें थोड़ा सा एडवांस मैथ पूछता है, लेकिन इसमें एडवांस मैथ बिल्कुल ही नहीं पूछता है, ठीक ना। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। सिर्फ अर्थमेटिक पढ़िएगा, ठीक ना। और चुनिंदा टॉपिक पढ़िएगा, जैसे हो गया परसेंटेज हो गया, ठीक ना। उसके प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक ना। उसके बाद ये क्षेत्रमिति, ठीक ना। ये सब आपको पढ़कर जाना है, ठीक ना। टाइम एंड वर्क और जो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन होता है ना, रेलगाड़ी वाला मतलब कि कराए थे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हमेशा एक सेट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलता था, ठीक ना। एक तो आराम ही रहता था, ठीक ना। दोनों को गुना कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। बाकी मतलब एक ठो क्वेश्चन अपर लेवल का पूछता था, ठीक ना। इसलिए रेलगाड़ी को भी आपको कर जाना है। वो तो आ जाता है मतलब कि टाइम एंड वर्क में आ जाता है, ठीक ना। टाइम एंड डिस्टेंस में आ जाता है, ठीक ना। तो आपको उसे कर जाना है। बाकी आप ये भी कर लीजिएगा, ठीक ना। लाभ हानि ये तो बता दिए, परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक ना। और लाभ हानि, ठीक ना, आपको पढ़ कर जाना है, ठीक ना। और यहाँ पर बात करें तो और क्षेत्रमिति हो गया, ठीक ना। उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों से एक प्रश्न आता है, ठीक ना। तो दोनों को पढ़ कर जाइएगा, ठीक ना। बाकी आप एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम देकर आइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये 40 दिन का डे यानी 40 डे स्टडी प्लान कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। आई होप आपको पता चल गया होगा क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक ना। तो एग्ज़ाम डेट जब भी आता है तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी आप अगर 90 प्लस कर रहे हैं, ठीक ना, तो आप मतलब कि निफिक्र रहिए कि आपका 110% रिजल्ट होने जा रहा है, ठीक ना। अगर गर्ल हैं तो आपका 75 प्लस आ रहा है, ठीक ना। 75 से 80 आ रहा है तो 110% आपका रिजल्ट होगा। रो मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग आराम से मतलब कि सेट लगाते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक ना। 40 दिन आपको मतलब कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना, ठीक ना। प्रैक्टिस और
साथ में आपको ये भी करना, ठीक ना, जीके और जीएस का हमारे साथ टॉपिक को फाइंड करते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए, ठीक ना। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, मतलब देख ही लीजिएगा, ठीक ना, आपका ही बेनिफिट होगा, ठीक ना। देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाइएगा फटाक से आप मतलब पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को सिंपल सा सेव कर लीजिएगा, उसके बाद मतलब 10 दिन में पूरा निपटा जाइएगा, ठीक ना, पूरा निपटा जाइएगा। मतलब कि और आप मान लीजिए इसका मैथ का देखते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का मैथ का, तो 2-3 ही सेट देखिएगा, ठीक ना, तो आपका मन उग जाएगा, ठीक ना। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक ना। तो हम भी मतलब कि कराए थे 10-15 सेट, उसके बाद छोड़ दिए, ठीक ना। एक ही क्वेश्चन क्या कराते रहे, ठीक ना। मान लीजिए इसमें परसेंटेज से आया, ठीक ना, तो उसमें भी 1% से क्वेश्चन दे दिया है, सिंपल सा वही टॉपिक फाइंड कर दिया है, सिर्फ डाटा अलग अलग, ठीक ना, किसी में तो डाटा सेम ही, ठीक ना। बाकी आप देख सकते हैं, ठीक ना, एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना, इसका मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक ना। बाकी हम रीजनिंग का नहीं कराएं, ठीक ना, रीजनिंग का किसी भी मास्टर से पढ़ लीजिए, यानी कि यूट्यूब पर जाइएगा, ठीक ना, साहिल सर सर्च कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक ना, आरपीएफ नहीं, ठीक ना, तो वहाँ पर सर्च कीजिएगा एनटीपीसी का, ठीक ना, तो उसमें ही आपको मतलब पूरा रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाए, यानी कि रीजनिंग का प्ले लिस्ट आ जाएगा, ठीक ना। रीजनिंग को सिंपल सा प्ले लिस्ट को सेव कर लेना और पूरा देख जाना, ठीक ना। रीजनिंग में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना, ठीक ना। और रीजनिंग से आपका मतलब कि 35 क्वेश्चन पूछा जाता है और 35 में 35 टारगेट रखिए, ठीक ना। हर एक मतलब बच्चा जो सीरियस बच्चा होता है, ठीक ना, वो 35 में 35 रीजनिंग को मार कर आता है, ठीक ना। मैं 35 नहीं तो 33 तो उसका 110% सही होता है, ठीक ना। और रीजनिंग थोड़ा सा आसान भी होता है, ठीक ना, समझने में भी कठिन नहीं होता, ठीक ना। तो रीजनिंग को आपको पूरा कर जाना है, ठीक ना। बाकी तो मैथ का तो एडवांस मैथ पढ़िएगा, ठीक ना, एडवांस नहीं पढ़िएगा, सॉरी, अर्थमेटिक सिर्फ पढ़िएगा, उसके बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना, कैसा लगा हमारा स्टडी प्लान ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।